अध्याय 9। इस दुनिया का उच्च कोकोलोरम। और अब पैचवर्क गर्ल फिर से दीवार से नाचती हुई बाहर आ गई। चलो, उसने आवाज लगाई। वो वहां नहीं है। वहां कोई दीवार ही नहीं है। क्या कोई दीवार नहीं? जादूगर ने आश्चर्य से कहा। ऐसा कुछ नहीं है, स्क्रैप्स ने कहा। यह एक दिखावा है। आप इसे देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शहर में आ जाओ, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही वो फिर से दीवार में नाचने लगी और एक बार फिर गायब हो गई। बटन ब्राइट, जो कि काफी साहसी था, उसके पीछे भागा और उनके लिए भी अदृश्य हो गया। बाकी लोग अधिक सावधानी से उसके पीछे चले गए, दीवार को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ भी उनका विरोध नहीं कर रहा था। वे कुछ कदम आगे बढ़े और खुद को एक बहुत ही खूबसूरत शहर की सड़कों पर पाया। उनके पीछे उन्होंने फिर से दीवार देखी, हमेशा की तरह भयावह और भयावह, लेकिन अब उन्हें पता था कि यह केवल एक भ्रम था जो अजनबियों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन जल्द ही दीवार को भुला दिया गया, क्योंकि उनके सामने कई विचित्र लोग थे जो उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे, जैसे कि सोच रहे हों कि वे कहाँ से आए हैं। हमारे दोस्त कुछ समय के लिए अपने अच्छे शिष्टाचार भूल गए और दिलचस्पी के साथ घूरने का जवाब दिया, क्योंकि इतने उल्लेखनीय लोग पहले कभी भी ओस की अद्भुत भूमि में नहीं देखे गए थे। उनके सिर हीरे के आकार के थे और उनके शरीर दिल के आकार के थे। उनके सारे बाल हीरे के आकार के सिर के सिरे पर एक छोटा सा गुच्छा थे, और उनकी आंखें बहुत बड़ी और गोल थीं, और उनकी नाक और मुंह बहुत छोटे थे। उनके कपड़े चुस्त और चमकीले रंगों के थे, जिन पर सोने या चांदी के धागों से विचित्र डिजाइनों में सुंदर कढ़ाई की गई थी, लेकिन उनके पैरों में बिना मोजे के चप्पल थे। उनके चेहरों का भाव काफी सुखद था, हालांकि अब वे अजनबियों की शक्ल देखकर आश्चर्यचकित थे जो उनसे इतने अलग थे, और हमारे दोस्तों को लगा कि वे बिल्कुल हानिरहित लग रहे थे। जादूगर ने अपनी पार्टी की ओर से कहा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बिना बुलाए आपके यहाँ घुसने के लिए, लेकिन हम जरूरी काम से यात्रा कर रहे हैं और हमें आपके शहर में आना जरूरी लगता है। क्या आप कृपया हमें बताएंगे कि आपके शहर को किस नाम से पुकारा जाता है? वे एक दूसरे को अनिश्चितता से देखते रहे, हर कोई किसी दूसरे के जवाब की उम्मीद कर रहा था। अंत में एक छोटे कद के व्यक्ति ने, जिसका दिल के आकार का शरीर बहुत चौड़ा था, उत्तर दिया, हमारे पास अपने शहर को कुछ भी कहने का अवसर नहीं है। ये वह जगह है जहां हम रहते हैं, बस इतना ही। लेकिन दूसरे लोग आपके शहर को किस नाम से बुलाते हैं? जादूगर ने पूछा। हम तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानते, आदमी ने कहा। और फिर उसने पूछा, क्या तुम इन विचित्र आकृतियों के साथ पैदा हुए थे, या किसी क्रूर जादूगर ने तुम्हें तुम्हारे प्राकृतिक आकार से बदलकर ये रूप दे दिए हैं? जादूगर ने कहा, ये हमारी प्राकृतिक आकृतियां हैं, और हम इन्हें बहुत अच्छी आकृतियां भी मानते हैं। निवासियों का समूह लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दूसरे लोग भी उसमें शामिल हो रहे थे। सभी लोग स्पष्ट रूप से अजनबियों के आगमन से चौंक गए और असहज हो गए। क्या आपके पास कोई राजा है? डोरोथी ने पूछा, जो जानती थी कि किसी अधिकारी से बात करना बेहतर होता है। लेकिन उस आदमी ने अपना हीरा जैसा सिर हिलाया और पूछा, राजा क्या होता है? जादूगर ने पूछा, क्या कोई ऐसा नहीं है जो तुम पर शासन करता हो? नहीं, जवाब मिला, हम में से हर कोई खुद पर शासन करता है, या कम से कम ऐसा करने की कोशिश करता है। यह कोई आसान काम नहीं है, जैसा कि आप शायद जानते हैं। जादूगर ने सोचा, यदि तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हो जाए, उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा, तो उसे कौन सुलझाता है? हाय कोकोलोरम, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। और वह कौन है? न्यायाधीश जो कानूनों को लागू करता है, उस आदमी ने कहा जिसने पहले बोला था। तो फिर वह यहाँ का प्रमुख व्यक्ति है। जादूगर ने आगे कहा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आदमी ने हैरान होकर जवाब दिया। हाय कोकोलोरम एक सरकारी कर्मचारी है। हालांकि वह उन कानूनों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका हम सभी को पालन करना चाहिए। मुझे लगता है, जादूगर ने कहा, हमें आपके उच्च कोकोलोरम से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ के मिशन के लिए हमें एक उच्च अधिकारी से परामर्श करना होगा,
और उच्च कोकोलोरम को उच्च अधिकारी होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। निवासियों को ये प्रस्ताव उचित लगा, क्योंकि उन्होंने स्वीकृति में अपने हीरे के आकार के सिर हिलाए। इसलिए जो व्यक्ति उनका प्रवक्ता था, उसने कहा, मेरे पीछे आओ, और मुड़कर एक सड़क पर आगे बढ़ गया। पूरा दल उसके पीछे चल पड़ा, मूल निवासी पीछे पीछे चल पड़े। वे जिन घरों से गुजरे, वे काफी अच्छी तरह से योजनाबद्ध थे और आरामदायक और सुविधाजनक लग रहे थे। उन्हें कुछ ब्लॉक आगे ले जाने के बाद उनका कंडक्टर एक घर के सामने रुका, जो दूसरों से न तो बेहतर था और न ही खराब। द्वार इन लोगों के अजीबोगरीब शरीरों को प्रवेश करने के लिए बनाया गया था, जो ऊपर से संकरा, बीच में चौड़ा और नीचे से पतला था। खिड़कियां भी लगभग उसी तरह बनाई गई थीं, जिससे घर का स्वरूप बहुत ही अनोखा लग रहा था। जब उनके गाइड ने गेट खोला, तो गेट पोस्ट में छिपा हुआ एक संगीत बॉक्स बजने लगा, और ध्वनि ने हाई कोकोलोरम का ध्यान आकर्षित किया, जो एक खुली खिड़की पर दिखाई दिया और पूछा, अब क्या हुआ है? लेकिन उसी क्षण उसकी नज़र अजनबियों पर पड़ी और उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया, सिवाय उन जानवरों के जो अब इकट्ठा हुए स्थानीय लोगों की भीड़ के साथ बाहर रह गए थे। एक छोटे से शहर के लिए वहां बहुत सारे निवासी लग रहे थे, लेकिन उन्होंने घर में घुसने की कोशिश नहीं की और अजीब जानवरों को उत्सुकता से घूरने में ही संतुष्ट हो गए। टोटो डोरोथी के पीछे चला गया। हमारे मित्र घर के सामने एक बड़े कमरे में दाखिल हुए, जहां हाई कोकोलोरम ने उन्हें बैठने के लिए कहा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपका मिशन शांतिपूर्ण होगा, उन्होंने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, क्योंकि थिस्ट बहुत अच्छे लड़ाके नहीं हैं और उन्हें पराजित होने से ऐतराज है। क्या आपके लोगों को थीस्ट कहा जाता है? डोरोथी ने पूछा। हाँ, मुझे लगा कि तुम्हें ये पता है। और हम अपने शहर को थी कहते हैं। ओह, हम थीस्ट हैं क्योंकि हम थीस्ट खाते हैं, आप जानते हैं, उच्च कोकोलोरम ने जारी रखा। क्या तुम सचमुच उन कांटेदार चीजों को खाते हो? बटन ब्राइट ने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं, दूसरे ने जवाब दिया। कांटों की नुकीली नोकें हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमारे अंदर का सारा हिस्सा सोने से जड़ा हुआ है। सोने से लदा हुआ? बिल्कुल, हमारे गले और पेट में ठोस सोना भरा हुआ है, और हमें कांटेदार पौधे पौष्टिक और खाने में अच्छे लगते हैं। सच तो यह है कि हमारे देश में खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। थी शहर के चारों ओर अनगिनत कांटेदार पौधे उगते हैं, और हमें बस उन्हें इकट्ठा करना है। अगर हमें कुछ और खाना है, तो हमें उसे लगाना होगा, उसे उगाना होगा, और उसे काटना होगा, और यह बहुत परेशानी भरा होगा और हमें काम करना होगा, जो एक ऐसा काम है जिससे हम घृणा करते हैं। लेकिन कृपया मुझे बताओ, जादूगर ने कहा, ऐसा कैसे होता है कि तुम्हारा शहर देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इस तरह से कूदता है? शहर उछलता नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है, हाई कोकोलोरम ने घोषणा की। हालांकि, मैं ये स्वीकार करूंगा कि इसके चारों ओर की भूमि में इस ओर या उस ओर मुड़ने की एक चाल है, और इसलिए यदि कोई मैदान पर खड़ा है और उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो वह अचानक खुद को पश्चिम या पूर्व या दक्षिण की ओर मुंह करके पाता है। लेकिन एक बार जब आप थीस्ल के खेतों में पहुंच जाते हैं, तो आप ठोस जमीन पर होते हैं। मैं समझने लगा हूँ, जादूगर ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मुझे एक और सवाल पूछना है, ऐसा कैसे हुआ कि थिस्ट्स के पास उन पर शासन करने के लिए कोई राजा नहीं है? चुप रहो, हाई कोकोलोरम ने फुसफुसाते हुए कहा, बेचैनी से इधर उधर देखते हुए कि कहीं उनकी बातें न सुन ली जाएं। वास्तव में, मैं राजा हूँ, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है। उन्हें लगता है कि वे खुद शासन करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं सब कुछ अपने तरीके से करता हूँ। हमारे कानूनों के बारे में कोई और कुछ नहीं जानता, और इसलिए मैं अपने हिसाब से कानून बनाता हूँ। अगर कोई मेरा विरोध करता है या मेरे कामों पर सवाल उठाता है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि यह कानून है और इससे बात बन जाती है। लेकिन अगर मैं खुद को राजा कहता, ताज पहनता और शाही अंदाज में रहता, तो लोग मुझे पसंद नहीं करते और शायद मुझे नुकसान पहुंचाते। ठीक है, हाई कोकोलोरम के तौर पर मुझे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति माना जाता है। ये बहुत ही चतुराईपूर्ण व्यवस्था लगती है, जादूगर ने कहा। और अब, चूंकि आप थी में प्रमुख व्यक्ति हैं,
मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमें बताएं कि क्या रॉयल ओज़मा आपके शहर में बंदी है। नहीं, हीरे के सिर वाले आदमी ने उत्तर दिया। हमारे पास कोई बंदी नहीं है। यहाँ आपके अलावा कोई अजनबी नहीं है और हमने पहले कभी रॉयल ओज़मा के बारे में नहीं सुना है। वो पूरे ओस पर शासन करती है, डोरोथी ने कहा, और इसलिए वह आपके शहर और आप पर शासन करती है, क्योंकि आप विंकी देश में हैं, जो ओस की भूमि का एक हिस्सा है। हो सकता है, हाइकोको लोरम ने जवाब दिया, क्योंकि हम भूगोल का अध्ययन नहीं करते हैं और हमने कभी नहीं पूछा कि हम ओस की भूमि में रहते हैं या नहीं। और कोई भी शासक जो दूर से और हमारे लिए अज्ञात होकर हम पर शासन करता है, उसका इस काम में स्वागत है। लेकिन आपके रॉयल ओज़मा को क्या हुआ है? किसी ने उसे चुरा लिया है, जादूगर ने कहा। क्या तुम्हारे लोगों में कोई प्रतिभाशाली जादूगर है, जो विशेष रूप से चतुर हो, तुम्हें पता है? नहीं, कोई भी विशेष रूप से चतुर नहीं है। हम कुछ जादू करते हैं, बेशक, लेकिन ये सब सामान्य प्रकार का है। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी अभी तक जादू या किसी अन्य तरीके से शासकों को चुराने की इच्छा की है। ट्रॉट ने अफसोस जताते हुए कहा, तो फिर हम बेकार ही इतनी लंबी दूरी तय कर आए हैं। लेकिन हम इससे भी आगे जा रहे हैं, पैचवर्क गर्ल ने जोर देते हुए कहा, अपने भरवा शरीर को पीछे की ओर झुकाया जब तक कि उसके सूती बाल फर्श को नहीं छू गए और फिर अपने पैरों को हवा में रखते हुए अपने हाथों पर घूमने लगी। हाइकोको लोरम ने स्क्रैप्स को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। बेशक, आप और आगे जा सकते हैं, उसने कहा, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसा न करें। हरकस हमारे पीछे, झाड़ियों और घुमावदार जमीनों के पार रहते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनसे मिलना बहुत अच्छा नहीं है। क्या वे विशालकाय हैं? बेत्सी ने पूछा। जवाब मिला, वे उससे भी बदतर हैं। उनके पास विशालकाय गुलाम हैं और वे विशालकायों से इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि बेचारे गुलाम टुकड़े टुकड़े हो जाने के डर से विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तुम्हें कैसे पता? स्क्रैप्स ने पूछा। हर कोई ऐसा ही कहता है, उच्च कोको लोरम ने उत्तर दिया। क्या तुमने स्वयं हरकस को देखा है? डोरोथी ने पूछा। नहीं, लेकिन जो सब कहते हैं वो सच होना चाहिए, अन्यथा उनके कहने का क्या फायदा? छोटी लड़की ने कहा, यहाँ आने से पहले हमें बताया गया था कि आप लोग अपने रथों में ड्रैगन जोड़ते हैं। तो हम करते हैं, उच्च कोको लोरम ने घोषणा की। और यह मुझे याद दिलाता है कि मुझे आपको हमारे शानदार शहर थी के चारों ओर घुमाकर अजनबियों और मेरे मेहमानों के रूप में आपका मनोरंजन करना चाहिए। उसने एक बटन दबाया और एक बैंड बजने लगा। कम से कम, उन्होंने एक बैंड का संगीत सुना, लेकिन यह नहीं बता सके कि यह कहाँ से आया था। वह धुन मेरे सारथी को मेरे ड्रैगन रथ को चारों ओर लाने का आदेश है, उच्च कोको लोरम ने कहा। हर बार जब मैं कोई आदेश देता हूँ, तो ये संगीत में होता है, जो ठंडे, कठोर शब्दों की तुलना में नौकरों को संबोधित करने का एक अधिक सुखद तरीका है। क्या तुम्हारा ये ड्रैगन काटता है? बटन ब्राइट ने पूछा। दया नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं अपने रथ को खींचने के लिए एक काटने वाले ड्रैगन का उपयोग करके अपने निर्दोष लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालूंगा? मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरा ड्रैगन हानिरहित है, जब तक कि उसका स्टीयरिंग गियर टूट न जाए, और उसे इस शहर के प्रसिद्ध ड्रैगन कारखाने में बनाया गया था। यहाँ वह आ गया है और आप स्वयं उसका निरीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने एक धीमी गड़गड़ाहट और तीखी चीख की आवाज़ सुनी, और घर के सामने जाकर उन्होंने कोने से एक कार को आते देखा, जिसे एक खूबसूरत रत्न जड़ित ड्रैगन खींच रहा था, जो अपना सिर दाएं बाएं हिला रहा था और अपनी आंखों को किसी कार की हेडलाइट की तरह चमका रहा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए एक गुर्राहट की आवाज़ निकाल रहा था। जब वह हाइकोको लोरम के घर के सामने रुका, तो टोटो ने उस फैले हुए जानवर पर जोर से भौंका, लेकिन छोटा ट्रॉट भी देख सकता था कि ड्रैगन जिंदा नहीं था। उसके तराजू सोने के थे और हर एक पर चमचमाते रत्न जड़े हुए थे, जबकि वह इतने कठोर, नियमित तरीके से चल रहा था कि वह एक मशीन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। उसके पीछे चलने वाला रथ भी सोने और रत्नों से बना था, और जब वे उसमें घुसे तो उन्होंने पाया कि उसमें कोई सीट नहीं थी। सवारी करते समय सभी को खड़े रहना था। सारथी एक छोटा,
हीरे के सिर वाला व्यक्ति था जो ड्रैगन की गर्दन पर बैठा था और लीवर को हिला रहा था जिससे वह आगे बढ़ रहा था। ये, उच्च कोकोलोरम ने गर्व से कहा, एक अद्भुत आविष्कार है। हम सभी को अपने ऑटो ड्रैगन पर बहुत गर्व है, जिनमें से कई हमारे अमीर निवासियों द्वारा उपयोग में हैं। इसे शुरू करो, सारथी। सारथी हिला नहीं। आप उसे संगीत में आदेश देना भूल गए, डोरोथी ने सुझाव दिया। हाँ, मैंने ऐसा ही किया। उसने एक बटन दबाया और ड्रैगन के सिर में एक संगीत बॉक्स ने धुन बजाना शुरू कर दिया। तुरंत ही छोटे सारथी ने एक लीवर खींचा और ड्रैगन ने चलना शुरू कर दिया, बहुत धीरे धीरे और निराशाजनक रूप से कराहते हुए जैसे ही उसने अनाड़ी रथ को अपने पीछे खींचा। टोटो पहियों के बीच से गुजरा। सॉहर्स, म्यूल, लान और वूजी ने उसका पीछा किया और मशीन के साथ बने रहने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वास्तव में, उन्हें मशीन से टकराने से बचने के लिए धीरे धीरे चलना पड़ा। जब पहिए घूमते थे, तो रथ के नीचे कहीं छिपा हुआ एक और संगीत बॉक्स एक जीवंत मार्च धुन बजाता था जो अजीब वाहन की घसीटती हुई चाल के साथ बिल्कुल विपरीत था, और बटन ब्राइट ने फैसला किया कि जब उन्होंने पहली बार इस शहर को देखा था तो उन्होंने जो संगीत सुना था वह सड़कों से थके हुए रास्ते से गुजरते हुए रथ के अलावा और कुछ नहीं था। एमरल्ड सिटी से आए सभी यात्रियों को लगा कि यह यात्रा अब तक की सबसे नीरस और नीरस यात्रा थी, लेकिन हाई कोकोलोरम को लगा कि यह यात्रा बहुत शानदार थी। उन्होंने अलग अलग इमारतों, पार्कों और फव्वारों को ठीक उसी तरह दिखाया जैसे कंडक्टर अमेरिकी साइटसीइंग वैगन पर करता है, और मेहमान होने के नाते उन्हें इस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। लेकिन जब उनके मेजबान ने उन्हें बताया कि उन्होंने सिटी हॉल में उनके लिए भोज तैयार करने का आदेश दिया है, तो वे थोड़े चिंतित हो गए। हम क्या खाएंगे? बटन ब्राइट ने संदेह से पूछा। कांटेदार झाड़ियाँ, जवाब मिला। बढ़िया, ताज़ी झाड़ियाँ आज ही इकट्ठी की गई हैं। स्क्रॉप्स हंस पड़ी, क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं खाया था, लेकिन डोरोथी ने विरोध भरे स्वर में कहा, आप जानते हैं, हमारे अंदरूनी हिस्से सोने से नहीं बने हैं। कितना दुखद है, हाई कोकोलोरम ने आश्चर्य से कहा, और फिर बाद में सोचते हुए उसने कहा, लेकिन अगर आप चाहें तो हम कांटों को उबाल सकते हैं। मुझे डर है कि तब भी उनका स्वाद अच्छा नहीं होगा, छोटे ट्रॉट ने कहा। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ और नहीं है? हाई कोकोलोरम ने अपना हीरे जैसा सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं पता, उसने कहा, लेकिन जब हमारे पास इतने सारे कांटेदार पौधे हैं, तो हमें और कुछ क्यों खाना चाहिए? लेकिन, अगर तुम वह नहीं खा सकते जो हम खाते हैं, तो कुछ मत खाओ। हम नाराज नहीं होंगे, और भोज भी उतना ही मज़ेदार और आनंददायक होगा। ये जानते हुए कि उसके सभी साथी भूखे हैं, जादूगर ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप हमें भोज से छूट देंगे, सर, जो हमारे बिना भी काफ़ी मज़ेदार होगा, हालांकि यह हमारे सम्मान में दिया जा रहा है। चूंकि ओज़मा आपके शहर में नहीं है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए और उसे कहीं और ढूंढना चाहिए। ज़रूर, हमें ऐसा करना चाहिए। डोरोथी ने बेट्सी और ट्रॉट से फुसफुसाते हुए कहा, मैं इस शहर में रहने के बजाय कहीं और भूखी रहना पसंद करूंगी, और कौन जानता है, शायद हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो नियमित खाना खाता हो और हमें भी कुछ दे दे। इसलिए जब यात्रा समाप्त हो गई, तो हाई कोकोलोरम के विरोध के बावजूद, उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा, जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। जादूगर ने उत्तर दिया, हमें अंधेरे से कोई परेशानी नहीं है। कोई भटकता हुआ हरकू तुम्हें पकड़ सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि हरकस हमें नुकसान पहुंचाएगा? डोरोथी ने पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उनसे परिचित होने का सम्मान नहीं मिला है। लेकिन कहा जाता है कि वे इतने शक्तिशाली थे कि अगर उन्हें कहीं और खड़ा होना होता तो वे पूरी दुनिया को उठा सकते थे, सब एक साथ। बटन ब्राइट ने आश्चर्य से पूछा। उनमें से कोई भी यह कर सकता है, उच्च कोकोलोरम ने कहा। क्या तुमने उनमें किसी जादूगर के होने के बारे में सुना है? जादूगर ने पूछा, क्योंकि वह जानता था कि केवल एक जादूगर ही ओज़मा को उस तरह से चुरा सकता था जिस तरह से उसे चुराया गया था। मुझे बताया गया है कि यह काफी जादुई देश है, हाई कोकोलोरम ने घोषणा की, और जादू आमतौर पर जादूगरों द्वारा किया जाता है।
लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उनके पास हमारे अद्भुत ऑटो ड्रैगन की बराबरी करने के लिए कोई आविष्कार या जादू है। उन्होंने उसके सौजन्य के लिए उसका धन्यवाद किया और अपने अपने जानवरों पर सवार होकर शहर के दूर के हिस्से में चले गए और भ्रम की दीवार को पार करके खुले मैदान में चले गए। मुझे खुशी है कि हम इतनी आसानी से बच गए, बेत्सी ने कहा। मुझे वे विचित्र लोग पसंद नहीं थे। नहीं, मैंने, डोरोथी ने सहमति जताई। शुद्ध सोने की चादरों से लदे घर में रहना और खाने के लिए सिर्फ कांटों के अलावा कुछ न होना बहुत भयानक लगता है। जादूगर ने टिप्पणी की, हालांकि वे खुश और संतुष्ट लग रहे थे, और जो लोग संतुष्ट हैं, उन्हें न तो पछताने की कोई बात है और न ही कुछ और चाहने की।